खरूज 26 बाब। और तू मस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना। ये बटे हुए बारीक कितान और आसमानी किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों, और इनमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना। हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो, और सब पर्दे एक ही नाप के हों, और 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़े जाएं, और बाकी 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़े जाएं। और तू एक बड़े पर्दे के हाशिया में बटे हुए किनारे की तरफ जो जोड़ा जाएगा आसमानी रंग के तुकमे बनाना, और ऐसे ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिए में जो उसके साथ मिलाया जाएगा तुकमे बनाना। 50 तुकमे एक बड़े पर्दा में बनाना, और 50 ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिया में जो इसके साथ मिलाया जाएगा बनाना, और सब तुकमे एक दूसरे के आमने सामने हों। और सोने की 50 घुंटियां बनाकर इन पर्दों को इन ही घुंटियों से एक दूसरे के साथ जोड़ देना, तब वो मस्कन एक हो जाएगा। और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना, ताकि मस्कन के ऊपर खैमा का काम दें। ऐसे पर्दे 11 हों, और हर पर्दा की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। वो 11 हों, पर्दे एक ही नाप के हों। और तू 5 पर्दे एक जगह और 6 पर्दे एक जगह आपस में जोड़ देना, और छठे पर्दा को खैमा के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 तुकमे उस पर्दा के हाशिए में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 50 ही तुकमे दूसरी तरफ के पर्दा के हाशिया में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनाना। और पीतल की 50 घुंटियां बनाकर इन घुंटियों को तुकमों में पहना देना, और खैमा को जोड़ देना, ताकि वो एक हो जाए। और खैमा के पर्दों का लटका हुआ हिस्सा यानी आधा पर्दा जो बच रहेगा वो मस्कन की पिछली तरफ लटका रहे। और खैमा के पर्दों की लंबाई के बाकी हिस्सा में से 1 हाथ पर्दा इधर से और 1 हाथ पर्दा उधर से मस्कन की दोनों तरफ इधर और उधर लटका रहे, ताकि उसे ढांक ले। और तू इस खैमा के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और उसके ऊपर तसकों की खालों का गिलाफ बनाना। और तू मस्कन के लिए कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाना के खड़े किए जाएं। हर तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो, और हर तख्ता में 2-2 चूलें हों जो एक दूसरी से मिली हों। मस्कन के सब तख्ते इसी तरह के बनाना। और मस्कन के लिए जो तख्ते तू बनाएगा उनमें से 20 तख्ते जनूबी सिमत के लिए होंगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाना, यानी हर एक तख्ता के नीचे उसकी दोनों चूलों के लिए 2-2 खाने। और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शमाली सिमत के लिए 20 तख्ते हों, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने हों, यानी एक एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्सा के लिए मगरबी सिमत में 6 तख्ते बनाना, और उसी पिछले हिस्सा में मस्कन के कोनों के लिए 2-2 तख्ते बनाना। ये नीचे से दोहरे हों, और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक हल्का में मिलाए जाएं। दोनों तख्ते इसी ढब के हों। ये तख्ते दोनों कोनों के लिए होंगे। बस 8 तख्ते और चांदी के 16 खाने होंगे, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने। और तू कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाना, 5 बैंडे मस्कन के एक पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के दूसरे पहलू के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्सा यानी मगरबी सिमत के तख्तों के लिए। और वस्ती बैंडा जो तख्तों के बीच में हो
वो खैमा की एक हद से दूसरी हद तक पहुंचे। और तू तख्तों को सोने से मंडना और बैंडों के घरों के लिए सोने के कड़े बनाना और बैंडों को भी सोने से मंडना। और तू मस्कन को उसी नमूना के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए केतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना और उसे सोने से मंढे हुए कीकर के चारों सतूनों पर लटकाना। इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं। और पर्दा को घुंटियों के नीचे लटकाना और शहादत के संदूक को वहीं पर्दा के अंदर ले जाना। और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मुकाम को पाक तरीन मुकाम से अलग करेगा। और तू सरपोश को पाक तरीन मुकाम में शहादत के संदूक पर रखना और मेज को पर्दा के बाहर धरकर शमादान को उसके मुकाबिल और मेज को पर्दा के बाहर धरकर शमादान को उसके मुकाबिल मस्कन की जनूबी सिमत में रखना, यानी मेज शुमाली सिमत में रखना। और तू एक पर्दा खैमा के दरवाजे के लिए आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए केतान का बनाना और उस पर बेल बूटे कड़े हों। और इस पर्दा के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना और उनको सोने से मंडना और उनके कुंडे सोने के हों जिनके लिए